नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 मणिका भाग 2 का तीसरा पाठ लेकर, जिसका नाम है रमणीया ही सृष्टि ही एषा। रमणीया यानी मनोहारी, सुंदर, ही अवश्य ही वास्तव में, सृष्टि ही यानी सृष्टि अर्थात संसार, एषा यानी यह अर्थात यह सृष्टि अवश्य ही सुंदर है। सरल शब्दों में कहें तो वास्तव में यह सृष्टि बहुत ही सुंदर है। यह पाठ का नाम, पाठ की शुरुआत संवाद से होती है। विद्यालयस्य प्रांगणे रंगमंचः। विद्यालयस्य प्रांगणे यानी विद्यालय के प्रांगण में अर्थात आंगन में, रंगमंचः रंगमंच है यानी स्टेज है। नटः नटी च प्रविशतः। नटः यानी नाटक अर्थात अभिनय करने वाला, और नटी यानी उसकी स्त्री, दोनों, च यानी और, प्रविशतः नट और नटी दोनों प्रवेश करते हैं, रंगमंच पर आते हैं। उभौ दोनों, कौन? नट और नटी स्टेज पर आकर के, करौ बद्ध्वा, करौ यानी दोनों हाथ, बद्ध्वा जोड़कर, हाथ जोड़कर कहते हैं नमः सर्वेभ्यः। नमः यानी नमस्कार है, सर्वेभ्यः सभी को, आप सभी को नमस्कार। अस्माकं विद्यालयस्य प्रांगणे भवतां हार्दिकम अभिनंदनम। अस्माकं विद्यालयस्य प्रांगणे हमारे विद्यालय के प्रांगण में, भवताम आप सभी का, हार्दिकम अभिनंदनम हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। नटः नट कहता है अद्य जून मासस्य पंचमी तारिका। अद्य यानी आज, जून मासस्य जून महीने की, पंचमी तारिका 5 तारीख है। आज जून महीने की 5 तारीख है। तो नटी कहती है आम सत्यम, हाँ सच है। अद्य तु विश्व पर्यावरण दिवसः। अद्य तु आज तो विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जून को क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस है। उभौ यानी दोनों कहते हैं एवं ऐसा, अस्मिन् शुभावसरे वयं रम्यां सृष्टिम अधिकृत्य एकस्याः लघुनाटिकायाः प्रस्तुतिं करिष्यामः। अस्मिन् शुभ अवसरे, इस शुभ अवसर पर, वयं हम सब, रम्यां सृष्टिम अधिकृत्य इस सुंदर सृष्टि पर आधारित, एकस्याः एक, लघु नाटिकायाः लघु नाटिका की, प्रस्तुतिम करिष्यामः प्रस्तुति करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस सुंदर सृष्टि के आधार पर एक लघु नाटिका, छोटा नाटक हम प्रस्तुत करेंगे। नटी कहती है इदं तु सत्यमेव, यह तो सच ही है, यत कि इयं सृष्टि ही अति सौंदर्यमयी अस्ति। इयं सृष्टि ही, यह सृष्टि, यह संसार, अति सौंदर्यमयी अस्ति अत्यधिक सुंदर है। तो नट कहता है अतः परस्परम कलहेन विवादेन एषा दूषिता न कर्तव्या। अतः इसलिए, किस लिए? ये सृष्टि सुंदर है इसलिए, परस्पर आपस में, कलहेन कलह और झगड़े से, विवादेन विवाद से, एषा इस सृष्टि को, दूषिता न कर्तव्या दूषित नहीं करनी है। आपस में लड़ाई झगड़ा करके इस सृष्टि को दूषित नहीं करना चाहिए। तो नटी कहती है सर्वेषाम एव अत्र महत्वम विद्यते। सर्वेषाम एव सभी का ही, अत्र मनी यहाँ, कहाँ? इस सृष्टि में, इस संसार में, महत्वम विद्यते महत्व है। इस संसार में सभी का अपना अपना महत्व है। तो नट कहता है कोपि इह संसारे कनिष्ठः वरिष्ठः वा नास्ति। कोपि कोई भी, इह संसारे इस संसार में, कनिष्ठः छोटा, वरिष्ठः वा यानी या, वरिष्ठः बड़ा, न अस्ति नहीं है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है। तो उभौ दोनों कहते हैं सर्वे समानाः सभी समान हैं। तो नटी कहती है प्रकृति ही माता सर्वान स्नेहेन परिपालयति। प्रकृति माता यानी हमारी प्रकृति माता, सर्वान सभी को, सभी जीव जंतुओं को, स्नेहेन बड़े प्यार से, परिपालयति पालती है, सभी का पालन करती है। उभौ दोनों कहते हैं
अतः इसलिए प्रस्तूयते लघु नाटिका रमणीया ही सृष्टि ही एषा। इसलिए प्रस्तूयते प्रस्तुत है लघु नाटिका, ये हमारा छोटा नाटक, रमणीया ही सृष्टि ही एषा, यह सृष्टि रमणीय है, मनोहारी है। गच्छतः और दोनों रंगमंच से चले जाते हैं। नाटक का आरंभ इस प्रकार होता है। स्थानम स्थान है, सरस तीरम तालाब का किनारा, समयः प्रभात वेला और समय है प्रातः काल का, यानी सुबह का समय है, और तालाब का किनारा है। तत्र राजहंसः हंसी च विहरतः, तत्र यानी वहां, कहां, सरस तीरम तालाब के किनारे पर, राजहंसः राजहंस, हंसी च और हंसिनी, विहरतः घूम रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। नेपथ्य पर्दे के पीछे से काक ध्वनि ही श्रूयते, कौवे की आवाज सुनाई देती है। तो राजहंस कहता है, अये किन्नु खलु सरस तीरे विहरति मई केनापि कर्कशैः का शब्दैः वातावरणम आकुलीक्रियते। किन्नु खलु निश्चित रूप से या फिर प्रश्न पूछने के अर्थ में, सरस तीरे तालाब के किनारे पर, विहरति मई मेरे विहार करते हुए, अर्थात तालाब के किनारे मेरे घूमते समय, केनापि किसके द्वारा, कर्कशैः का शब्दैः का के कड़वे शब्दों से, कड़वी आवाज से, वातावरणम आकुलीक्रियते वातावरण को व्याकुल किया जा रहा है, दूषित किया जा रहा है। ये कौन है जो अपनी का की आवाज से वातावरण को दूषित कर रहा है? ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तो राजहंसी कहती है, भरत हे स्वामी, काकात अन्यः को भवितुम अर्हति। काकात अन्यः कौवे के अलावा, कह और कौन, अन्यः दूसरा, कौवे के अलावा कौन दूसरा, भवितुम अर्हति हो सकता है। ये काका करने वाला कौवे के अलावा कौन हो सकता है? अस्य वर्णः अपि कृष्णः, अस्य इसका यानी कौवे का, वर्णः अपि रंग भी, कृष्णः काला है, इसका रंग भी काला है, कर्म अपि कृष्णम और इसके काम भी काले हैं। मेध्यम अमेध्यम सर्वमेव भक्षयति, मेध्यम यानी शुद्ध, अमेध्यम यानी अशुद्ध, यानी शुद्ध और अशुद्ध, खाने लायक और न खाने लायक, सर्वम एव सब कुछ ही, भक्षयति खाता है। ये कौवा ऐसा है जो शुद्ध अशुद्ध सब कुछ खा जाता है। और कर्ण कटु शब्दई ही, और कानों को कड़वे लगने वाले शब्दों से ऐसा कुछ कह ही रही थी राजहंसी कि कौवा बीच में ही प्रविश्य सक्रोधम, प्रविश्य यानी प्रवेश करके, सक्रोधम क्रोध पूर्वक कहता है, आहा ओ किम उक्तवती भवती, किम उक्तवती क्या कहा, भवती आपने, ये आप क्या कह रही हो कि मैं काला हूं? यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि श्री रामस्य वर्णः कीदृशः। यदि अहम अगर मैं कृष्ण वर्णः काला हूं, तरही तो श्री रामस्य वर्णः कीदृशः, श्री राम का रंग कैसा है, वो भी तो सांवले हैं। श्री वासुदेवस्य वर्णः कीदृशः, श्री कृष्ण का रंग कैसा है, उनका रंग भी सांवला है। तो मेरा भी अगर काला रंग है तो क्या हुआ? मुग्धे हे प्रिये, अहम तु अतीव कर्तव्य परायणः, अहम तु मैं तो, अतीव बहुत ज्यादा, कर्तव्य परायणः कर्तव्य परायण हूं, अपने काम में लगे रहने वाला हूं। प्रभाते यानी सुबह सुबह, का ध्वनिना सुप्तान प्रबोधयामी, कर्म सूच विनियोजयामी। प्रभाते सुबह सुबह, का ध्वनिना, ध्वनिना यानी आवाज से, का की आवाज से, सुप्तान सोए हुए लोगों को, प्रबोधयामी जगाता हूं, कर्म सूच च यानी और, कर्मसु कार्यों में, अपने अपने कामों में, विनियोजयामी लगाता हूं। मैं लोगों को सुबह सुबह जगाता हूं, उनके कामों में लगाता हूं। और तुम कह रही हो कि मैं ऐसे ही कड़वे शब्दों से यहां वातावरण दूषित कर रहा हूं। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तो राजहंस कहता है, किम अनेन, ऐसा गुस्से से अनदेखा करते हुए कहता है, किम अनेन इससे क्या, एतत् कार्य तु कुक्कुटोपि करोति,
एतत् कार्य तु, यह काम तो, कौन सा काम? लोगों को जगाने वाला काम। तू तो कुकुटः अपि, मुर्गा भी, करोति करता है। अरे ये काम तो मुर्गा भी करता है, इसमें क्या बड़ी बात है? तो कौआ विहस्य, हंसकर कहता है, कुकुटः, मुर्गा, अरे अद्य कुतः कुकुटाः नगरेषु, अद्य यानी आज, कुतः कहाँ हैं, कुकुटाः मुर्गे, नगरेषु शहरों में। आज शहरों में लोगों को जगाने के लिए मुर्गे हैं कहाँ? अहमेव सर्वत्र सुलभः, अहम एव, मैं ही, सर्वत्र सभी जगह, सुलभः, सुलभ हूं, आसानी से उपलब्ध हो जाता हूं। तो राजहंसी कहती है, भो भो वाचाल, भो भो, अरे अरे, वाचाल यानी ज्यादा बोलने वाले, अरे ओ बातूनी कव्वे, स्वीयई कटु भी क्वणितई ही, स्वीयई यानी अपने, कटु भी कड़वे, क्वणितई ही अस्पष्ट शब्दों से, अपने कड़वे और अस्पष्ट यानी व्यर्थ की का से, जन जागरणात अन्यत तू किमपि न करोषि, जन जागरणात लोगों को जगाने के, अन्यत अलावा, तू तो किमपि न कुछ भी नहीं, करोषि करते हो, तुम अपने कड़वे शब्दों से लोगों को जगाने के अलावा और कुछ नहीं करते हो। तो कौवा कहता है, अहो अज्ञानम भवत्याह, ओहो अज्ञानम, अज्ञान है, भवत्याह आपका, यानी आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ना समझ हैं आप। अरे यस्य गृहस्य भीतौ स्थित्वा आलपामी, यस्य गृहस्य, मैं जिसके भी गृहस्य यानी घर की, भीतौ दीवार पर, स्थित्वा बैठकर, आलपामी बोलता हूं, तो जनाः प्रियस्य आगमन संकेतम मत्वा हृष्यन्ति, जनाः यानी लोग, प्रियस्य अपने प्रिय के, आगमन संकेतम मत्वा आने के संकेत को मानकर, हृष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। मैं जिसकी घर की दीवार पर बैठकर बोलता हूं तो वो लोग सोचते हैं कि आज निश्चित ही कोई हमारा प्रिय आने वाला है, और वो लोग प्रसन्न होते हैं। ये महत्व है मेरी आवाज का। और तुम कहती हो काका करता हूं। कौआ आगे कहता है, किम बहुना, और क्या, अहम तु एतादृशः सत्य प्रियः, अहम तु मैं तो, एतादृशः ऐसा, सत्य प्रियः सत्य को पसंद करने वाला हूं, मैं तो इतना सच्चा हूं, यत की मातरः शिशून कथयन्ति, मातरः माताएं, शिशून कथयन्ति बच्चों को कहती हैं। मेरे बारे में माताएं अपने बच्चों से कहती हैं, अनृतम वदसी चेत काकः दशेत, अनृतम यानी झूठ, वदसी बोलोगे, चेत तो, काकः दशेत कौआ काटेगा, झूठ बोले कौआ काटे, ऐसा कहती हैं माताएं अपने बच्चों को मेरे बारे में, यानी मैं इतना सच्चा हूं, झूठ बर्दाश्त नहीं करता हूं। अस्माकम ऐक्यम तु जगत प्रसिद्धम, अस्माकम ऐक्यम, ऐक्यम यानी एकता, अस्माकम यानी हमारी, हम कौओं की एकता तो जगत प्रसिद्धम, संसार भर में प्रसिद्ध है, हम इतने एकजुट रहते हैं। सर्वथा जागरूको हम छात्राणाम कृते आदर्शः एव, सर्वथा जागरूकः अहम, मैं हमेशा जागरूक रहने वाला, हमेशा सचेत सक्रिय रहने वाला, छात्राणाम कृते छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, आदर्शः एव आदर्श हूं, यानी सक्रियता के मामले में, एक्टिव रहने के मामले में विद्यार्थी मुझे फॉलो करते हैं, मेरा अनुसरण करते हैं। किम न श्रुतम, क्या आपने सुना नहीं, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च, ऐसा कौवा कह ही रहा था कि आपने सुना नहीं है क्या कि कौवे की जैसी चेष्टा, कौवे की तरह से सचेत रहना, बगुले जैसा ध्यान रखना, ये कह ही रहा था कि राजहंस बीच में बोल गया, विरम विरम, ठहरो ठहरो, रुको, श्रूयताम सुनो, यत जो, जनैहि सर्वदा गीयते तव विषये, अरे वो बात भी तो सुनो जो जनैहि लोगों द्वारा, सर्वदा हमेशा, गीयते गाया जाता है, तव विषये तुम्हारे विषय में। अपनी बड़ाई करना बंद करो और वो बात सुनो जो लोग आपके बारे में अक्सर कहते रहते हैं। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तो राजहंस श्लोक कहता है, काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य, माणिक्य रत्नम यदि चंचु देशे,
एकैक पक्षे ग्रथितम मणिनाम तथापि काको न तु राजहंसः। इसका अन्वय है, यदि काकस्य गात्रम कांचनस्य, यदि काकस्य कौवे का गात्रम यानी शरीर, कांचनस्य सोने का, अगर कौवे का शरीर सोने का हो जाए, यदि चंचु देशे, चंचु यानी चोंच के आसपास, चोंच के क्षेत्र में माणिक्य रत्नम, माणिक्य जड़ दिए जाएं, हीरे मोती जड़ दिए जाएं, एकैक पक्षे और एक एक पंख पर मणिनाम ग्रथितम, मणियों को ग्रथितम गूंथ दिया जाए, जड़ दिया जाए, तथापि फिर भी सह वह काकः एव कौवा ही रहेगा, न तु राजहंसः, राजहंस नहीं बनेगा। इसका अर्थ है, यदि कौवे का शरीर सोने का हो, चोंच पर माणिक्य लगा हो, दोनों पंख पर मणि जड़ी हो, तो भी वह कौवा ही रहेगा, राजहंस नहीं बन सकता। अपिच और भी, और एक और श्लोक कहता है, हंस श्वेतः बक श्वेतः को भेद बक हंसयोः नीर क्षीर विवेके तु हंसो हंसः बको बकः। इसका अन्वय है, हंसः श्वेतः बक श्वेतः, हंस भी सफेद होता है, बगुला भी सफेद होता है। बक हंसयोः, बगुले और हंस में कह भेदः, क्या भेद होता है। अगर दोनों का रंग एक जैसा है तो इन दोनों में क्या भेद होता है। तो कहता है, नीर क्षीर विवेके तु, नीर यानी पानी, क्षीर यानी दूध, विवेके समझ में, दूध का दूध और पानी का पानी करने की समझ में तो हंसः हंसः, हंस हंस ही होता है, बकः बकः और बगुला बगुला ही रहता है। इसका अर्थ है, हंस भी सफेद होता है और बगुला भी सफेद होता है, तो बगुले और हंस में क्या भेद होता है। दूध का दूध, पानी का पानी करने की समझ में तो हंस हंस ही है और बगुला बगुला ही है। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तभी बगुला प्रवेश करता है, प्रविश्य यानी प्रवेश करके, स्वपक्षऊ अवधूय, स्वपक्षऊ अपनी दोनों पंखों को अवधूय हिलाकर झड़काकर कहता है, कथम माम अपि अधिक्षिपसि, कथम माम अपि, क्यों मुझे भी अधिक्षिपसि अपमानित कर रहे हो। अरे, जब हंस और कौवे की लड़ाई हो रही है तो मुझ बगुले को तुम क्यों बदनाम कर रहे हो। किम ते महत्वम, तुम्हारा क्या महत्व है। हंस से कहता है कि तुम मेरी बुराई कर रहे हो, तुम्हारा क्या महत्व है। वर्षर्तौ तु मानसम पलायसे, वर्षर्तौ तु, वर्षा ऋतौ तु, वर्षा ऋतु में तो मानसम पलायसे, मान सरोवर में पलायसे भाग जाते हो। जब बारिश आती है तो तुम इन तालाबों को छोड़कर वहां मान सरोवर में भाग जाते हो। यहां पर अहम एव अत्र वृष्टे अभिनंदनम करोमि, अत्र यानी यहां, अहम एव मैं ही, वृष्टे बारिश का, अभिनंदनम करोमि अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तुम कहते हो ना, तालाबों के बारिश के हम बहुत मित्र हैं, जब बारिश आती है तुम यहां से भाग जाते हो और मैं ही वर्षा का स्वागत करता हूं। कीदृशी तव मैत्री, कीदृशी यानी कैसी है, तव मैत्री तुम्हारी मित्रता, तुम्हारी ये कैसी दोस्ती है। आपत काले सरांसी त्यक्त्वा दूरम व्रजसी, आपत काले मुसीबत के समय, सरांसी तालाबों को, त्यक्त्वा छोड़कर, दूरम व्रजसी दूर भाग जाते हो, दूर चले जाते हो। कैसे मित्र हो तुम। वस्तुतः वास्तव में अहमेव शीतले जले, अहमेव मैं ही, शीतले जले ठंडे पानी में, बहुकाल पर्यंतम अविचलम ध्यान मग्नः स्थित प्रज्ञः इव तिष्ठामि, बहुकाल पर्यंतम बहुत लंबे समय तक, अविचलम बिल्कुल विचलित न होकर, ध्यान मग्नः एकदम ध्यान लगाकर, स्थित प्रज्ञा इव स्थित प्रज्ञ की तरह से, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो, बिल्कुल निश्चिंत हो, एक जगह हो, उस महान व्यक्ति के इव मानी तरह से, उस स्थित प्रज्ञ की तरह से तिष्ठामी रहता हूं। मैं तालाब के ठंडे पानी में लंबे समय तक बिना हिले डुले एकदम स्थिर रह करके, बिल्कुल ध्यान मग्न होकर के स्थिर प्रज्ञ की तरह रहता हूं। दुग्ध धवला में पक्षाहा, में पक्षाहा मेरे पंख, दुग्ध धवलाहा दूध जैसे सफेद हैं। न जाने कथम, कथम यानी कैसे, न जाने, न जाने क्यों,
माम अपरिगणयन्तः, मुझे न मानते हुए, जनाः लोग, चित्रवर्णम अहिभुजम मयूरम राष्ट्र पक्षी इति मन्यन्ते। जनाः यानी लोग, चित्रवर्णम विचित्र रंग वाले, अहिभुजम सांपों को खाने वाले, मयूरम मोर को राष्ट्र पक्षी इति मन्यते मानते हैं। लोग मुझ सुंदर बगुले को छोड़कर उस विचित्र रंग वाले, सांपों को खाने वाले मोर को राष्ट्र पक्षी पता नहीं क्यों कहते हैं। अहमेव योग्यः, जबकि राष्ट्र पक्षी बनने के लिए अहमेव मैं ही योग्य हूं, राष्ट्र पक्षी बनने के लायक मैं ही हूं, मुझे ही राष्ट्रीय पक्षी बनाना चाहिए। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तभी मोर प्रवेश करता है, साट्टहासम, जोर से हंसकर कहता है, सत्यम सत्यम, बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हो। अहमेव राष्ट्र पक्षी, मैं ही राष्ट्रीय पक्षी मोर हूं। को न जानाति तव ध्यानावस्थाम, अरे बगुले, को न जानाति, कौन नहीं जानता, तव ध्यानावस्थाम, तुम्हारी ध्यान अवस्था को, पानी में बैठकर तुम्हारे ध्यान लगाने वाली बात को कौन नहीं जानता। मौनम धृत्वा वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसी। मौनम धृत्वा, मौन धारण करके, यानी चुपचाप तालाब में बैठ करके, वराकान बेचारी, मीनान मछलियों को, छलेन छल कपट से, धोखे से, अधिगृह्य पकड़कर, क्रूरतया क्रूरता से, बेरहमी से, भक्षयसी खाते हो। अरे तुम्हारे ध्यान को कौन नहीं जानता। तुम मौन रहने का नाटक करके बेचारी मछलियों को पकड़ लेते हो और उन्हें बेरहमी से खाते हो। धिक त्वाम, धिक मानी धिक्कार है, त्वाम यानी तुम्हें, तुम्हें धिक्कार है, तुम जो ऐसा काम करते हो। अवमानितम खलु सर्वम पक्षिकुलम त्वया, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, सर्वम पक्षिकुलम, सारी पक्षी जाति, अवमानितम अपमानित कर दी गई है। तुमने पूरी पक्षी जाति को बदनाम कर दिया है। तो कौवा कहता है, रे सर्प भक्षक, ओ सांपों को खाने वाले मोर, नर्तनात अन्यत किम अपरम जानासी। नर्तनात अन्यत, नाचने के अलावा, किम अपरम जानासी, क्या और जानते हो, तुम नाचने के अलावा जानते क्या हो। तो मोर कहता है, श्रूयताम श्रूयताम, सुनो सुनो, मम नृत्यम तु प्रकृतेः आराधना, मम नृत्यम तु, मेरा नृत्य तो प्रकृतेः आराधना, ये प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की पूजा है। मोर आगे कहता है, पश्य देखो, चारु वर्तुल चंद्रिका शोभिता नाम मम पिच्छा नाम अपूर्वम सौंदर्यम। पश्य देखो, चारु सुंदर, वर्तुल गोलाकार, चंद्रिका शोभिता नाम, चंद्रिका यानी चंद्रमा की, शोभिता नाम शोभा जैसे, सुंदर गोल चंद्रमा जैसे, मम पिच्छा नाम मेरी पंखों के, अपूर्वम सौंदर्यम अपूर्व सौंदर्य को। ये देखो सुंदर गोल चंद्रमा से सुशोभित मेरे पंख। मम केका रवम श्रुत्वा कोकिलः अपि लंजते। मम केका रवम, मोर की आवाज को कहते हैं केका। रवम यानी आवाज, मेरी केका को श्रुत्वा सुन करके, मेरे बोलने की आवाज को सुन करके, कोकिलः अपि कोयल भी, लंजते शर्मिंदा हो जाती है। मेरी आवाज इतनी मधुर है। मम शिरसि राज मुकुटमिव शिखाम स्थापयता विधात्रा एव अहम पक्षी राजः कृतः। मम शिरसि, मेरे सिर पर, राज मुकुटमिव, राज मुकुट के जैसी, शिखाम शिखा को, स्थापयता स्थापित करके, मेरे सिर पर ये राज मुकुट जैसी शिखा लगा करके, विधात्रा एव विधाता के द्वारा ही, भगवान के द्वारा ही, अहम मैं, पक्षी राजः कृतः पक्षियों का राजा बनाया गया हूं। मैं कोई ऐसा वैसा पक्षी नहीं हूं, मुझे भगवान ने स्वयं पक्षियों का राजा बनाया है। ये देखो मेरे सिर पर मुकुट जैसी शिखा। तो कोयल प्रविश्य यानी प्रवेश करके कहती है, रे मयूर, ओ मोर, अलम अति विकथनेन, अति विकथनेन, अपनी प्रशंसा करने से, अलम रुको, अपनी बड़ाई करना बंद करो। मधुमासे आम्र वृक्षे स्थित्वा, मधुमासे चैत्र महीने में यानी बसंत ऋतु में, आम्र वृक्षे
आमों के पेड़ पर स्थित्वा बैठकर, यदा अहम पंचम स्वरेण गायामी, यदा अहम जब मैं पंचम स्वरेण पांचवें स्वर में गायामी गाती हूं, तदा श्रोतारः कथयन्ति, तदा श्रोतारः तदा मानी तब, श्रोतारः सुनने वाले लोग, कथयन्ति कहते हैं। बसंत ऋतु में आमों के पेड़ पर बैठकर जब मैं गाती हूं तो सुनने वाले लोग पता क्या कहते हैं? ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तो कोयल एक श्लोक कहती है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इसका अन्वय है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, काकः यानी कौवा, कृष्ण यानी काला, कौवा भी काला होता है, पिकः कृष्णः और कोयल भी काली होती है। पिक काकयोः कः भेदः, कौवे और कोयल में कः भेदः क्या भेद होता है? तो कोयल कहती है, वसंत समये प्राप्ते, वसंत ऋतु आने पर जब हम बोलते हैं तो काकः काकः, कौवा कौवा ही रह जाता है और पिकः पिकः, कोयल कोयल ही होती है। इसका अर्थ है कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो कौवे और कोयल में क्या भेद होता है? तो कहती है, वसंत ऋतु आने पर जब वे बोलते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि कौवा तो कौवा ही होता है और कोयल कोयल ही होती है। ये सुनकर कौवा कहता है, रे प्रभृत, परभृत यानी दूसरों के द्वारा पाली जाने वाली, अरे ओ दूसरों के द्वारा पाली जाने वाली कोयल, अहम यदि तव संततिम न पालयामी, अहम यदि यदि मैं तव संततिम तुम्हारी संतान को, तुम्हारे बच्चों को, न पालयामी अगर पालन नहीं करूं, तरही तो कुत्र स्युः पिकाहा, कुत्र स्युः कहाँ होंगी, पिकाह यानी कोयल। ऐसा माना जाता है कि कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा ही उनको पालता है। तो इस बात का उल्हाना कौवा दे रहा है कि अगर मैं तुम्हारे बच्चों को न पालूं तो ये कोयल कहां से हों? अतः अहमेव करुणा परः पक्षी सम्राट काकः, अतः इसलिए अहमेव मैं ही हूं करुणा परः दयालु, पक्षी सम्राट पक्षियों का राजा, काकः कौवा, मैं इतना महान कार्य करता हूं, इसीलिए तो मैं पक्षियों का राजा दयालु कौवा हूं। तो राजहंस कहता है, शांतम शांतम, शांत रहो, रुको रुको, अहमेव नीर क्षीर विवेकी पक्षिणाम राजा, अहमेव मैं ही हूं नीर क्षीर विवेकी, दूध का दूध पानी का पानी करने वाला, पक्षिणाम राजा पक्षियों का राजा। मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूं, इसीलिए मैं ही पक्षियों का राजा हूं। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तभी बगुला कहता है, धिक युष्मान, धिक मानी धिक्कार है, युष्मान यानी तुम सभी को, तुम सबको धिक्कार है। अहमेव सर्व शिरोमणि ही, अहमेव मैं ही हूं सर्व शिरोमणि ही, सबसे श्रेष्ठ। तुम सबको धिक्कार है, तुम सब बेकार हो, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। ततः प्रकृति माता प्रविशति, ततः यानी तब, उसी समय प्रकृति माता प्रविशति प्रवेश करती हैं, प्रकृति माता वहां आती हैं। प्रकृति ही प्रकृति माता सस्नेहम स्नेह पूर्वक प्रेम से कहती हैं, अलम अलम मिथः कलहेन, अलम अलम यानी बंद करो, बस करो, मिथः कलहेन, मिथः यानी आपस में, कलहेन झगड़ा, आपस में झगड़ा करने से रुको, झगड़ा करना बंद करो। अहम प्रकृति एव युष्माकम जननी, अहम प्रकृति एव मैं प्रकृति ही, युष्माकम जननी, युष्माकम यानी तुम सभी की, जननी यानी माता हूं, मैं प्रकृति हूं, मैं ही तुम सबकी माता हूं। यूयम सर्वे एव मम प्रियाः, यूयम सर्वे एव तुम सभी ही, मम प्रियाः मुझे प्रिय हो, मुझे अच्छे लगते हो, तुम सब मुझे अच्छे लगते हो। सर्वेषामेव महत्वम विद्यते यथा समयम, यथा समयम समय समय पर, सर्वेषाम एव आप सभी का ही, महत्वम विद्यते महत्व है, समय समय पर तुम सबका महत्व है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। सर्वैहि एव मे शोभा, सर्वैहि एव तुम सभी से ही तो, मे शोभा मेरी शोभा है, आप सभी के कारण तो मैं सुंदर लगती हूं। न तावत
तावत यानी तो, न मानी नहीं, कलहेन समयम वृथा यापयेत, कलहेन झगड़ा करके, समयम समय को, वृथा व्यर्थ में, यापयेत बिताएं। इसलिए आप लोग आपस में झगड़कर समय को व्यर्थ में न गवाएं। मिलित्वा एव मोदध्वम, मिलित्वा एव मिल करके, आपस में मिल करके ही, मोदध्वम प्रसन्न रहें। जीवनम च यानी और, जीवनम जीवन को, रसमयम कुरुध्वम, रसमयम आनंदमय, कुरुध्वम करिए। आप लोग मिलकर प्रसन्न रहें और जीवन को आनंदमय बनाएं। इसी में सार है, इसी में सबका भला है। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। तभी सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सर्वे यानी सभी, मिलित्वा गायन्ति मिलकर गाते हैं। कहते हैं, आयुषः क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटिकैः सचेन निरर्थकम नीतः कानु हानिस्ततोधिका। इसका अन्वय है, आयुषः एक क्षण अपि स्वर्ण कोटिकैः न लभ्यः। आयुषः आयु का, उम्र का, एक क्षण अपि एक क्षण, एक पल भी, स्वर्ण कोटिकैः करोड़ों सोने के सिक्कों से, न लभ्यः नहीं पाया जा सकता, नहीं खरीदा जा सकता। सह चेत अगर वह समय, निरर्थकम नीतः व्यर्थ बीत रहा है, व्यर्थ जा रहा है, ततः अधिकानु तो इससे अधिक, का हानि क्या हानि है। अर्थात जीवन का एक क्षण भी करोड़ों सोने के सिक्कों से नहीं पाया जा सकता। ऐसे कीमती समय को व्यर्थ बिताने से और अधिक हानि क्या हो सकती है। यानी हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। दूसरा श्लोक गाते हैं, अधुना रमणीया ही सृष्टि रेशा जगत पतेः जीवा सर्वेत्र मोदन्ताम भावयन्तः परस्परम। इसका अन्वय है, एषा जगत पतेः सृष्टि ही अधुना रमणीया। ऐशा यानी यह, जगत पतेः यानी ईश्वर की, सृष्टि यानी संसार, ही अवश्य ही, अधुना अब, रमणीया मनोहारी है, सुंदर है। सर्वे जीवाः सभी जीव जंतु, अत्र यानी यहां, इस संसार में, परस्परम आपस में, भावयन्तः मिलजुल कर रहते हुए, सद्भावना से रहते हुए, मोदन्ताम प्रसन्न रहें। इसका अर्थ है, ईश्वर की यह सृष्टि बहुत ही रमणीय है, ये संसार बहुत ही मनोहारी है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ सभी जीव जंतु आपस में सद्भावना से रहते हुए प्रसन्न रहें, ऐसी हमारी कामना है, ऐसा हमारा संदेश है। ये इस नाट्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। ये था पाठ रमणीया ही सृष्टि ही ऐशा। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।